नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारी आज की श्रृंखला में। दर्शकों, भारत त्योहारों का देश है। ऐसे में लुभावनी त्योहारों की श्रृंखला भारत को जीवंत बनाते हैं और इन त्योहारों को जीवंत बनाते हैं हम महिलाएं, क्योंकि हम हरियाली और खुशहाली का प्रतीक हैं। और भारत में कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं जिन्हें हम मनाते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, विशेषकर बस्तर और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, इसी विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इन त्योहारों से जुड़ी हुई रीति रिवाज परंपराओं का क्या महत्व है, इसी विषय पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए हम आपको मिलवाते हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ हैं उर्मिला आचार्य जी। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, साथ ही आप अंचल की प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं लेखिका हैं। आपकी कविता और कहानी संग्रहों के लिए आपको साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको शिक्षा साक्षरता के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। वहीं दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं नवनीत कमल जी। आप व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं जगतुमारा बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में, और आप भी हमारे अंचल की जानी मानी लेखिका एवं साहित्यकार हैं। आपकी रचनाओं में हम प्रकृति के उन्मुक्त सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिनमें मन की चिंताओं को हर लेने का एक अनोखा साहस होता है। तो आइए दर्शकों, मिलकर हम हमारे आज के मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और कार्यक्रम का आरंभ करें उससे पहले आप दोनों को आपकी उपलब्धियों के लिए दूरदर्शन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। उर्मिला जी, आपसे ही शुरू करते हैं जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि भारतीय सनातन संस्कृति में त्योहारों का महत्व क्या है? देखिए, भारत एक बहुत बहुविधि बहुत सारे विविधताओं का देश है जी। हमारे बहुत सारे रीति रिवाज परंपराएं सदियों से समृद्ध हैं, और उन्हीं समृद्धियों के कारण बहुत सारे रीति रिवाज और त्यौहार हम मनाते हैं। जी। आप देखिए, हर त्यौहार में एक भाईचारा, प्रेम, समर्पण और त्याग की बात है। होली हो तो भाईचारा है, दिवाली हो तो अंधेरे में रोशनी का प्रकाश पर्व है वो, दशहरा हो तो असत्य पर सत्य के विजय की गाथा है। तो ये हमारे नैतिक बल को बढ़ाने वाली त्यौहार होते हैं। खास करके मैं कहना चाहूँगी, हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं सुनीता जी, वो तो कितने गौरवशाली हैं। हम 15 अगस्त मनाते हैं, गुलामी पर आज़ादी का त्यौहार, वीरों की शहादत का त्यौहार, और हम 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस का त्यौहार। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो त्यौहारों का देश है, और हम त्यौहारों में मन का उल्लास और हर्ष लेकर जीते हैं। वो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाती है। जी, सही। कहने का आशय है कि हर त्योहार की अपनी एक कहानी है, जिस कहानी से हम सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, जी, जी। नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, महिला एक घर में एक दिए की तरह होती है, जो स्वयं जलती है और पूरे घर को प्रकाशित करती है। तो इन त्योहारों में यदि मैं आपसे आपकी परिभाषा में जानना चाहूँ कि महिलाओं की क्या भूमिका होती है? बहुत ही अच्छी प्रश्न है आपका जी। तो मैं कहना चाहूँगी, प्राचीन काल से ही महिलाओं का त्योहार पर्व उत्सवों में बहुत ही अहम भूमिका रही है जी। और चाहे वो बस्तर दशहरा हो, चाहे गोंचा पर्व हो, चाहे हरियाली तीज हो, या फिर पोला का उत्सव हो, चाहे जो भी त्यौहार हो, उन त्योहारों में पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते हुए महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं। कहना चाहूँगी, आत्मा से उन त्योहारों उत्सवों को बहुत ही अच्छे से मनाती हैं और एकता और साहस का परिचय देती हैं। पूरे समाज को एक सुंदर परिभाषा देती हैं कि त्यौहार हमारे लिए क्या है, त्योहारों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये बताते हुए एक सुंदर संदेश देती हैं समाज को। जी, बहुत खूब कहा आपने। मतलब हम कह सकते हैं कि महिलाएं ही हैं, जी हाँ, जो परिवार में त्योहार हो या कोई भी उत्सव हो, उसमें एक जो जादू जगाने का काम होता है वो एक महिला का ही होता है। बिल्कुल जी। इसी तर्ज पे उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि एक नारी
संस्कृति की संरक्षिका होती है, जी। वही वाहक भी होती है इन संस्कारों को बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने की। बिल्कुल। तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो औरतें हैं वो घर की मुखिया न होते हुए भी मुखिया हैं, जी गृह स्वामिनी हैं। घर का हर भीतर का जो काम है वो महिलाएं संभाल रही हैं। जी भले आज जो बाहर भी काम कर रही हैं, लेकिन घर में जो भी रीति रिवाज बनेंगे, धार्मिक त्यौहार होंगे और जो भी संस्कार होगा वो महिलाएं देती हैं। जी चाहे दादी माँ हो, चाहे नानी हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हम हैं या हमारे भाई बहन या हमारी भगिनी या बहनें हैं, वो संस्कार को बांटती हैं। जी। यदि वो बच्चों को न बताएं तो संस्कार आगे बढ़ता भी नहीं है। हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो बच्चों को पहले बताते हैं कि इस त्यौहार में किस तरह से हमको मनाना है, जी। कैसे हमको इसका पालन करना है और किस तरह से हमको नैतिक गुणों को संरक्षित करना है। ये सारी बातें महिलाएं बताती हैं जी। कि महिलाएं संस्कृति की वाहक हैं और संरक्षिका हैं। इसमें तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि महिलाएं इसमें जी। अपना योगदान दे रही बिल्कुल हैं। देती जी, है। सही बात है। जी नवनीत जी, अब जी, मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहूंगी, जी हाँ। छत्तीसगढ़ सहित बस्तर के जी, प्रमुख जी। तीज त्योहार कौन कौन से हैं? हाँ, वैसे तो बस्तर का सबसे जो त्योहार है बस्तर दशहरा, जी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति प्राप्त है। जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, पर्यटक भी वैसे ही आते हैं बस्तर दशहरा देखने के लिए। जी। तो बस्तर दशहरा आज अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में भी अपना स्थान पा बना चुका है। बिल्कुल। इसके अलावा भी गोंचा त्योहार, गोंचा पर्व जो मनाते हैं वो है, पोला है और सबसे बड़ी अब तीज, हरियाली तीज है ये, और आमूस त्योहार। और इधर दक्षिण पश्चिम बस्तर की ओर चले जाएं तो वहाँ के जो जनजाति लोगों में जी। माटी तिहार, बूम पंडुम, मरका पंडुम, इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत ही आस्था, धार्मिक आस्था के साथ इन त्योहारों को मनाते मनाया हैं। जाता है। तो इन त्योहारों का संदेश समाज को बहुत ही उत्तम ढंग से, श्रेष्ठ ढंग से जाता है। तो आगे की जो पीढ़ी है इनसे बहुत कुछ सीखता है। जी जी हाँ। बहुत बढ़िया। जी। और मीना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी जी। कि ये जो विभिन्न त्योहार हम मनाते हैं उनमें जो रीति रिवाज है उनकी भी अपनी एक अलग कहानी होती है। बिल्कुल। मैं आपसे ऐपण के बारे में जानना चाहूँगी, जो पीसे हुए चावल से हम रंगोली बनाते जी, हैं, जी। तो इसकी मान्यता क्या है? जी देखिए, ऐसा है, एपण जिसको हम कहते हैं अल्पना। जी। अल्पना एक ना आलेपन शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। जी। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका बहुत प्रयोग होता है। वैसे तो आप पुरानी बात याद करोगे जी। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी इसके अवशेष मिले हैं। जी। माने पुराने जमाने से एपण अल्पना का प्रयोग हमने किया है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताती हूँ कि हम लोगों में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है अगहन गुरुवार, जी। जिसमें धन लक्ष्मी की पूजा होती है। तो हम लोग के घरों में हम लोग ने पहले जब धान को संचित करना रहता था जी। तो डोलंगी हुआ करती थी। मैडम भी जानती है जानती हूँ अच्छे से। डोलंगी इस तरह से कड़ंगी या डोलंगी बोलते हैं, जी। जो बांस के ये से बनता है। उसको गोबर से लीप कर उसमें हम लक्ष्मी जगार बनाते थे इसी एपण से। जी। जैसे आपने कहा ना कि चावल की पिट्ठी बनाई जाती है, जी। तो ये पिट्ठी को इस तरह से इतना गीला करो कि वो उसमें छापा टाइप का बने। जी। ऐसा भी नहीं कि वो बह जाए। जी। वो क्या है, एक तरह से सालों साल रुक जाता है वो। और वो उसको हम लोग या आप सब भी उसको हम लोग देवी का एक दर्जा देते हैं। जब भी पूजा आरंभ होता है हम अल्पना जो बना है पहले उसकी पूजा करते हैं। जी। हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से जो उपादान मिला उसकी पूजा करते हैं, हमारी भावनाओं की पूजा करते हैं, हमारी जो 84 कलाएं हैं उसकी पूजा करते हैं। तो ये एपण, इसी से आपको बाद में रंगोली का प्रचलन हुआ, लेकिन एपण पुराना है और वो मतलब लोक शैली है। जी। इस लोक शैली को हमको संरक्षित करना है, ये मैं कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। भले ही हम आज कितनी ही आधुनिक जी, रंगोलियों जी, का जी। इस्तेमाल कर लें, लेकिन पर ऐपण और हाँ, अल्पना की अल्पना, जो बिल्कुल। विधा है वो बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। पौराणिक है और हमारे भावनाओं से जुड़ी भावनाओं हुई से है। जुड़ी हुई है। जी हाँ। जी। नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी, जी, जी। कि जब त्योहार आते हैं जी जी जी। तो सौंधी सौंधी खुशबू लेकर हाँ, पकवान भी लाते हैं अपने बहुत, साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में हाँ, कौन कौन जी, से जी। प्रमुख पकवान हैं इन त्योहारों जी, में जी, जो बनाए बहुत, जाते बहुत हैं? अच्छी बात पूछी आपने। जी। मैं कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ और बस्तर में जी। जैसे त्योहारों का मौसम आ जाता है तो यहाँ खुरमी टेटरी, जी। बोबो
भजिया, गुलगुले, जी। चावल आटे से बनाया हुआ अरसा, अरसा। ये सब बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। और ये जो पकवान हैं सिर्फ पकवान मात्र नहीं है। जी यहाँ जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ शिव और शक्ति की पूजा होती है। जी हाँ। तो शिव को नैवेद्य के रूप में जो कुर्मी बनाई जाती है, उसका जो आकार होता है शिवलिंग के जैसा तरह होता होता है। है, जी। और वो जो टेटरी बनाई जाती है वो जलहरी का प्रतीक होता है। तो जलहरी और शिवलिंग, देखिए कहीं ना कहीं हम आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जी। धर्म से जुड़े हुए हैं। ये जो पकवान भी हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बहुत सुंदरतम संदेश देता है। जी हमारे वनांचलों में जी। जो महुआ है, जी। महुए के फूल जो है ना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आप बड़े बड़े ई कंपनियों के मार्केट में देखिए तो महुए के लड्डू दिखते हैं। जी। वो कहाँ से आया? वो बस्तर की बस्तर थी। की बस्तर की उपज है वो। जी। महुए के लड्डू भी एक मतलब यहाँ का एक डिश बन गया, बस्तर का प्रतीक हो गया है। जी। तो कहीं ना कहीं हम हमारे पकवान भी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये अमुक चीज सिर्फ बस्तर या में ही पाया छत्तीसगढ़ जाता है। में पहचान है, हमारी पहचान बन गए हैं। जी। जी बहुत खूब, बहुत खूब। जी। उर्मिला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने त्योहारों की बात की, त्योहारों से संबंधित अल्पनाओं की बात की, जी। पकवान की बात की, जी। ये तो बात की बात है। जी। अब इन संस्कारों को आने वाली पीढ़ी तक हम किस तरह से संचारित करें कि वे भी इनका अनुसरण कर सके, इसके लिए परिवार की, समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये समसामयिक है। जी जी, सही बात, सामयिक है। देखिए, अभी हम त्योहारों का समय है, जी जुलूस निकाल लेते हैं हम। जी। व्यक्तिगत तौर से नहीं कहूँगी मैं, महिलाओं को लेकर कलश यात्रा निकाल देते हैं, जी पुरुष लेकर कांवड़ यात्रा निकालते हैं। अच्छा है, जी। निकाला, जी। आपने बहुत अच्छा किया, हम भी शामिल होते हैं क्योंकि हमारे सनातन परंपराएं हैं। लेकिन आप उन महिलाओं से, उन बच्चों से यदि पूछो कि आपने कलश क्यों लिया, जी तो उन्हें नहीं पता नहीं रहता है। पता। आपने कांवड़ क्यों लिया, नहीं पता रहता है। आप फलाने देवता को क्यों मानते हो, नहीं पता रहता है। तो ये हमारी कमी है, हमारी इस पीढ़ी की बहुत बड़ी कमी की ओर आपने इशारा किया है। जी तो मेरा तो ये मानना है कि हमको संस्कारों के क्लास लेना चाहिए। जी संस्कारों के क्लास में हमको अपने सनातनी धर्म, उसके रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जो मूल केंद्र बिंदु हैं, आपको जानकारी देना चाहिए। भाई, आप धर्म का या रीति रिवाज क्यों मना रहे हो? जी। आपको कुछ सीख मिल रही है ना, तो वो सीख आप क्यों नहीं ग्रहण करते? तो ये कमी है हमारे भीतर कि हमने उनके तक वो बात नहीं पहुंचाई। मैं तो आपके इस मंच से हमारी सभी बहनों से अपील करूंगी कि जब भी आप कोई त्यौहार मनाएं तो उसके प्राकृतिक स्वरूप में मनाएं, और बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने आने वाली पीढ़ी को आप बताइए कि ये त्यौहार हमने क्यों मनाया और इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, इसके पीछे कौन से ऋतु की कौन सी विशेषताएं हैं, या कौन सा फसल हमें किस तरह से मिला है। वो सारी बातें आपको बतानी चाहिए। यदि आपने नहीं बताया तो आप संस्कृति को खोती चली जाएंगी, क्योंकि आज संस्कृति जो है अपसंस्कृति में बदलता चला जा रहा है। जी जी। तो इससे हमको बचना पड़ेगा बहन, यदि हमने ऐसा काम नहीं किया तो। बहुत गहरी बात आपने कही। बिल्कुल, हम त्योहार मनाते तो हैं, मगर बच्चों को ये बताते नहीं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहले परिवार एकजुट होकर बैठे और उस कहानी को वो बच्चों तक लेकर आए कि इस घटना के कारण इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो निस्संदेह बच्चों के अंदर इन संस्कारों का जन्म स्वतः ही होता चला जाएगा। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगी कि समसामयिक बात है। अभी जितने भी हादसे हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर हो रहा है या दूसरे भी में, ये हमारी नैतिकता की कमी है जी। हमने अपने संस्कारों को बच्चों को दिया नहीं है जी जी। इसलिए ये हादसे हो रहे हैं। यदि हम उन बातों को बच्चों तक पहुंचा देंगे तो अपने आप वो संस्कारी होंगे। जी। तो ये आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है ये करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। इन्होंने जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम त्यौहार मनाते हैं तो हमारे आंचलिक लोक गीतों का एक अपना ही महत्व होता है, जिसके बिना मुझे लगता है कि त्यौहार कभी पूर्ण होते ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे कि लक्ष्मी जगार की मैं बात करूँ, बस्तर अंचल की माताएं हैं जिन्हें हम गुरु माँ कहते हैं, जिनका शैक्षणिक
जो स्तर है वो उतना उच्च नहीं होता, बिल्कुल फिर सही। भी 50 से 75 हजार कविताओं को वो वाचिक तौर वाचिक पे तौर गाती हैं। गाती हैं, बिल्कुल, ये सही बात है। कला के कितना कला- बड़ा उदाहरण है बस्तर उदाहरण में। है, तो आप महिलाओं को इन कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देख रही हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी महिलाएं शिक्षित ना होकर भी इन सारी शिक्षाओं को आगे ले जा रही हैं, आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित कर रही हैं और इन लोक परंपराओं को, लोक रीति रिवाजों को आगे बढ़ा रही हैं। जी। और खासकर हमारे बस्तर अंचल की अगर मैं बात कहूँगी तो यहाँ पर लोकगीतों में भी एक कुछ मैसेज रहता है, एक जी। संदेश रहता जी, है। बिल्कुल। चाहे वो उत्सव हो, चाहे विवाह उत्सव हो, चाहे गोकुल में गाए जाने वाले गीत हों, जी। जो वहाँ पर भी नृत्य करते हुए जो युवक युवतियाँ हैं वो भी एक संदेश देती जी। हैं। और जितने भी पारंपरिक यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं उस समय भी लोकगीतों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जी। लोकगीतों के माध्यम से वो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं, बताती हैं, एक सुंदर सा संदेश देती है। लोकगीत तो यहाँ के लोगों के जन खून में बसा हुआ है। जी। मतलब गीत, हाँ, कहना चाहिए कि हर मोमेंट पर, हर समय गीतों को बहुत ही मुख्य रूप से यहाँ पर मतलब महत्व दिया जाता है। जी। यदि आप अनुमति दें तो इसको थोड़ा सा मैं हाँ, जी, जोड़ना बिल्कुल, चाहूंगी। बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे पूस पूनी मनाते हैं, हाँ, है ना? जी, जरूर जरूर। पूस पूनी मनाते हैं। उसमें एक लोकगीत लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। जी, आप जी। भी गाइए, मैं भी गाती हूँ। जरूर, झिरलिटी जरूर। झिरलिटी झिरलिटी, पलकी पलकी मारी लिटी। लिटी। जी, जी, हम लोग जी। महिलाएं जब बच्चे हाँ। थे, पढ़ रही थी, जी। तो एक टोकनी में गुड्डा गुड्डी गुड्डा में ले- मिट्टी जी, के जी, गोबर जी, के जी। बनाकर जी। ऐसे सिर पे उठा कर हाँ। ले जाते थे और घर घर में जाते थे, क्योंकि फसल कट चुका है अब- और कटने के बाद धान या चावल मिलने जी, वाला है। पूर्णिम। तो हम लोग गाया करते गाया थे। नवनीत करते को थे, मालूम जी, जी, होगा, जी, अच्छे से, जी, जी। तारा ते तारा तारा ए रे सरगर तारा देले दिया नहले नहीं जीबू हम पारा और रे इनी जीबू जो हम हम पारा पारा। जी। जी, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। अब इसी में और- मैं अपना अनुभव जी, भी जी, आपसे जी, साझा जी, करना बिल्कुल। चाहूंगी। सुआ गीत भी है एक। आपने सुआ जैसे सुआ कि गीत, बताया जी। कि पुष पुण्य के दौरान जी। आपकी समूह के द्वारा जी, जी। घर घर जी। अन्न जी, मांगने अन्न को जाया मांगने जाता को था। जाए। इस कल्चर को आज के टाइम पे हम कहाँ देख पाते हैं? जी। हम नहीं देख नहीं, पाते। कम होता जा रहा है। कुछ ही बच्चों लुप्त को हम होता जा रहा है ये तो। गाजे बाजे के साथ देखते हैं, अन्यथा ये दर्शन तो अन्य- मिलते नहीं। नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आज के कार्यक्रम के नहीं। माध्यम से यही संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए कि यही जो छोटी छोटी परंपराएं हैं, इन्हें इसको हमें हमारे जीवंत बच्चों को रखना है। बताना है, जिससे कि वे बिल्कुल। इन परंपराओं को आगे लेकर आगे के ले- जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मतलब हमारी परंपराओं को जीवंत रखना है। जीवंत जी। जी। उर्मिला जी, अब चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ, आपसे ही बात करती हूँ। त्योहारों के समय, त्योहारों में जो काम का बोझ है वो महिलाओं पे दुगना हो जी, जाता बहुत है, ज्यादा, जिम्मेदारी बहुत बढ़ ज्यादा, जाती बहुत है। ज्यादा। ऐसी स्थिति में कई बार त्योहार के आते आते महिला स्वयं बीमार भी पड़ जाती है, बिल्कुल। वो आनंद नहीं ले पाती इन बिल्कुल त्योहारों सही। का। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि वे फिर अपने बच्चों को इन त्योहारों के बारे में विस्तृत रूप से बता नहीं बिल्कुल, पाती। बिल्कुल। तो अपने इन रीति रिवाज को जीवित रखें हम, इसके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के सभी सदस्यों को महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका उत्तर तो एक लाइन में है, पर मैं आपको एक घटना बताते हैं जी कि पोला का त्यौहार, जैसे मैडम ने अभी जिक्र किया, पोला के त्यौहार में कुम्हार पारा से जी। मेरे दादाजी नांदिया बैल और चक्के खरीद के लाते थे, जी और भी कुंडी बुच्ची बहुत सारा। कुंडी बुची। कुंडी बुच्ची, उसमें चूहा है, बैल है, घोड़ा है, बहुत सारा सामान। जी तो वो घर में बैठकर नांदिया बैल के चक्के बांधते थे पैर में खूरा। जी फिर जो बैलगाड़ी रहती थी मिट्टी के, उसमें उसको बांधते थे जी और उसको घर के सामने रखते थे पूजा स्थल तक। जी तो ये पुरुषों का एक योगदान था जी त्योहारों में। त्योहारों में। जी आज वो नहीं है। आज नहीं, आज नहीं देखते आज क्या है, महिलाओं के जिम्मे है, तुमको जाके बैला खरीदना है, कुंडी पुची खरीदना है, आपको पकवान बनाना है, चाहे ठेठरी बनाओ, चाहे खुमरी बनाओ, चाहे मठिया बनाओ, जी, जी। सारा बनाना है, पूजा आप भी ही करना करना है। है। वो बच्चा स्कूल जाएगा, वो आदमी स्कूल काम पे जाएगा, आपके जिम्मे सारा काम सारा है। काम, जी। तो आप क्या 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 करोगे? करेंगे? जी तो इसमें तो मैं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और मैं तो दिल से कहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, महत्वपूर्ण बात। कि पुरुषों को और सारे बच्चों को जी। इनके साथ आप जोड़िए, तो आपकी वो मदद करेंगे। जी। तब जान पाएंगे कि ये हमने बैलगाड़ी क्यों बनाया, जी, कि बिल्कुल। पोला या तीजा का त्यौहार हम क्यों मना रहे हैं,
भाई इसके पीछे लॉजिक ये है कि बारिश में कुम्हार के हाथ खाली हैं, कुछ काम धाम नहीं कर पा रहा जी। है, उसके मिट्टी में वो पक चुका है, अब वो खरीदने आओ, उसको बाजार दो, जी। ये भावना है। अभी खमर छठ हुआ, जी। खमर छठ में नाव में नदी पार करके जाना है, दूध दही बेचना है, ये भावना है। इस बात को जब तक आप नहीं बताओगे तो आप ना तो महिला सशक्तिकरण की बात कर पाओगे जी। और ना ही अपनी बच्चों में संस्कृति की बात कर संस्कार पाओगे। दे पाओगे। जी। दोनों समय में। का अभाव है, संक्षिप्त में जी, आपसे जी। एक और प्रश्न का जी, उत्तर जी, चाहूंगी जरूर, मैं जी। कि जब त्योहार आते हैं अपने साथ धन जी। का अपव्यय भी लाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अत्यधिक साज सज्जा, कपड़ों, साज मिठाइयों में सज्जा, हमारा धन जी। का अपव्यय भी होता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं जो है वो मल्टीटास्किंग होती हैं। हाँ। कबाड़ से जुगाड़ कर किस प्रकार घर को बहुत- सजाया जा सकता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज स्कूलों में भी मैं बताना चाहूंगी जी। कि कबाड़ से जुगाड़ एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, आयोजित करते जी। हैं। तो उसमें ये कलात्मक रूप से जो वेस्ट सामान है हमारे, जी। उसको बेस्ट बनाती हैं। और इसमें बनाने वाले सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाएं बेस्ट बन जाती हैं इसमें। और जो भी हमारे टूटे फूटे सामान है उनको नया आकार देती है, साज सजावट के सामान बनाती है। जी। और आजकल तो ऐसा भी हो गया कि कहीं ना कहीं ये सामान थोड़ा अधिक मात्रा में बनाकर एक आर्थिक साधन भी हम उससे सृजन कर सकते सृजन हैं। कर रहे सृजन हैं, उसको मार्केट में बेच रहे हैं तो 2 पैसे मिल रहे हैं। मतलब रोजगार का भी एक साधन बनता सृजन जा रहा होता है, है। जी, तो ये कबाड़ का जुगाड़ कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ, जी। और घरों में भी पहुंच गए। घरों में महिलाएं तो हमेशा करती रही, चाहे वो बगीचे में गमलों को भी एक नए आकार देती हैं, वो साज सज्जा का रूप आप ड्राइंग रूम में देखिए, एक से एक कलात्मक सामानों से सजाती हैं अपने कमरे को, अपने घर को। तो इसमें महिलाओं की बहुत ही अहम भूमिका होती है। और हम कबाड़ से जी, जुगाड़ कबाड़, करके जी जी धन जी, का अपव्यय भी थोड़ा कम कर धन सकते का हैं और अपव्यय, त्योहारों जी, को दिल से मना दिल सकते से हैं। मनाते हैं। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। समय जी। टिक टिक करके हमें इशारा कर रहा है कि अब जी, कार्यक्रम को विराम देना होगा। जी, तो जी, चलते जी, चलते जी। मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से यदि अपने हृदय की कोई बात कहना हाँ, चाहें जरूर, तो जरूर। कह सकते हैं। तो उर्मिला जी आपसे शुरुआत करते हैं। जी, दर्शकों से मेरा ये कहना है जी। कि त्योहार मनाइए, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भी होइए, जी। लेकिन अंधविश्वास से दूर रहिए, सांप्रदायिक विवादों से दूर रहें, क्योंकि हमारे त्योहार उल्लास के पर्व हैं, भाईचारा का पर्व है। आप इस बात को ध्यान में रखें। बहुत बढ़िया। हाँ, चिनौनी जी। मैं बताना चाहूँगी, चूँकि हमारा ये कार्यक्रम बहनों जो है पर्व त्योहार रीति रिवाज परंपराओं से जुड़ा हुआ, और इसमें अहम भूमिका निभाती हुई नारी के लिए है ये जी। आज का कार्यक्रम। तो मैं एक अपने दोहे के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि नारी जो है छाया में धूप सी है नारी, जी। छाया में धूप सी है नारी का सम्मान कर, सम्मान करो। नारी का इतना सम्मान होना चाहिए कि नारी अपना भविष्य को, अपने सुरक्षा को लेकर सजग रहे, सचेत रहे। बिल्कुल। और आज जो घटनाएं हम देखने सुनने को मिल रहे हैं वो ना हो, तो अपने लिए भी सजग रहे, अपने परिवार के लिए भी सजग रहे। नारी को हमेशा अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए भी सचेत रहना होगा। बहुत बढ़िया, जी, बहुत जी, बढ़िया। जी। तो एक बार पुनः आप जी। दोनों अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और हमसे इस विषय पे बातचीत की। हमारे स्टूडियो आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।